माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम है महागौरी। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। उनकी शक्ति हमें अमोघ आनंद और शुभ फलदायिनी है। माँ गौरी हमें सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय अर्थात जिनका कभी नाश न हो वह पुण्यों का अधिकारी बनाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें माँ गौरी की छवि का वर्णन करने जा रही हूँ। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लो और ध्यान से मेरी बात सुन उसी अनुरूप माँ का चित्रण करो। माँ महागौरी का वर्ण गौर है। इस गौरता की उपमा शंख और चंद्र से दी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत रंग के हैं। पुराणों में लिखा गया है, अष्ट वर्षा भवेत गौरी, अर्थात इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। मेरे बच्चे, यह तो माँ का लौकिक चित्रण है। अब मैं तुम्हें माँ के यौगिक स्वरूप का वर्णन करती हूँ। महागौरी शिव शक्ति का संगम है। प्रकृति पुरुष के मिलन का प्रतीक है। यह इंसान के जीवन की परम सीमा है। अर्थात जब हमारे सारे पाप, सभी बुराइयां नष्ट हो जाती है, तब हमें पवित्र आत्मा के दर्शन होते हैं और वह श्वेत रंग की होती है, पूर्ण प्रकाशित। मेरे बच्चे, माता गौरी चरित्र की पवित्रता की भी प्रतीक है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। चरित्र मनुष्य की सर्वोपरि संपत्ति है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक बार कहा था, सभी प्रतिभाओं से भी उच्च है चरित्र का स्थान। मेरे बच्चे, इंसान चाहे कितना भी ज्ञानवान, बुद्धिमान, विद्यावान और प्रतिभावान क्यों न हो, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो वह बहुत ही निकृष्ट स्तर का व्यक्ति माना जाएगा, जो कहीं भी सम्मान योग्य नहीं रहता। हमारी संस्कृति में बताया गया है, चरित्र एक साधना है जिसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। जीवन पर्यंत हमें इसके लिए सचेत रहना पड़ता है। तुम बड़े होंगे तो जानोगे, अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति ही जीवन में सभी का सम्मान, सच्चा सुख और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण भगवान का आशीर्वाद पाता है। मेरे बच्चे, तुम सदाचारी, सदचरित्र बन इस पूरे विश्व को दिशा दो। मेरी यही माता रानी से प्रार्थना है। आओ, अब तुम भी मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ माँ से निर्मल प्रार्थना करो। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े। ऊष्मा भरी हथेलियों से अपनी आंखों को ढक ले। अब कोमलता से
धीरे धीरे उन्हें खोले। कुछ देर शांत भाव से ही बैठे रहे। ध्यान के आनंद को महसूस करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।